हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सोचिए, दुनिया की इब्तदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात का पहला तरीका कैसे मुतारिफ हुआ और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह इस किस्से की इब्तदा अपने और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ, फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और सवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती है, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और जमीन की उसी बात का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूँ। फिर मुख्तलिफ रंगों की मट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंग की मट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल ज़ात पात और रंगो कौम के बनाए हुए असूलों की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। रवायात में आता है वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहां से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात इंसान का ह्यूला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक इंसान को आसमानों पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे इब्तदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे जिनके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवश इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसे ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलाम हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उनका नाम पूछा। फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रब, तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं।
हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो वो झट से नाम बता देते हैं। अब बारी ताला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म हुआ कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो, और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में हम वाकिफ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने ज़ुहद व इबादत की बुनियाद पर एजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फाइज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला इब्लीस से दरियाफ्त फरमाते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज़ ने रोका है। तो वो मलऊन कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ। ऐ रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मट्टी से। लम्हा भर का तकब्बर, वो भी खालिक़ कायनात के सामने उसके तमाम किए कराए पर पानी फिर गया और वो अपने मनसब से फारिग और दरबार से निकाल दिया गया। बारी ताला का हुक्म हुआ, तू उतर यहाँ से, तो इस लायक नहीं कि तकब्बुर करे, बस बाहर निकल, तू जलील है। तो वो मलऊन रोज़े क़यामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती है। फिर अपनी मोहलत मांगने की वजह बयान करते हुए कहता है कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊंगा, उनके सामने से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला जाता है और उधर हक ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तमाम आने वाली बनीनो इंसान की अरवाह को जमा करके अहद लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने उस सवाल का जवाब यक जुबां होकर दिया था, क्यों नहीं ए रब, हम इस बात पर गवाह हैं। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को देखते हैं। उन्हें आने वाले अंबिया की अरवाह अलग से चमकती हुई दिखाई देते हैं, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंगो रूप और नस्ब में सब अलग हैं। वो बारी ताला से दरियाफ्त करते हैं कि ए अल्लाह, तूने सबको यकसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत अजीज है। जन्नत में कुछ अरसा क़याम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक खलिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हर दम रब की सना में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर इस इल्म की बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाएं? एक दिन सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हम नौ औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हव्वा, बमानी जानदार। पूछा क्यों? तो कहने लगे, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मर्द और औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमनो आतशी के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहें। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। इस हवाले से हज़रत इब्राहीम नक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया। चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की। उसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस रवायत की सेहत के बारे में हमें कोई इत्तला नहीं मिली कि ये दुरुस्त है या नहीं। बाज़ दीगर रवायात में इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतारा तो वो एक अरसे से काफ़ी अरसा तक जुदा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अपनी इज्तिहादी ख़ता पर बहुत ज़्यादा नादम रहते और रोते थे। उनके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में उनकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तौबा का तरीका डाला।
चुनाचा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह की बारगाह में निहायत आजी और नदामत के साथ ये दुआ की जो कुरान करीम में यूं बयान हुई है, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और उन्हें मक्का मुकरमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबा की बुनियाद रखी और हिजर अस्वद को नस्ब किया। इसके बाद अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई। वक्त और हालात की तब्दीली की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, चूंकि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए ज़मीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा सोया करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा के करीब होने और हम बिस्तरी के आदाब सिखाएं। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने हज़रत हव्वा से कुर्बत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हज़रत हव्वा से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हज़रत हव्वा को पैदा किया गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मीलान करना चाहा और इरादा फरमाया कि दस्ते मोहब्बत बढ़ाएं। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ आदम, ठहर जाओ, पहले महर अदा करो। आपने फरमाया, वो महर क्या होता है? फरिश्तों ने कहा, महर ये है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। एक रवायत में है कि 3 दफ़ा और एक मर्तबा में 70 मर्तबा दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया। यानी इस मसला में इत्तफाक है कि आदम अलैहिस्सलाम का महर यही था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। आपने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से निकाह हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज़ के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला हैं। दोस्तों, यहाँ मज़ीद ये रवायत भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर कोई पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और वो अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनू का ज़रा सा हिस्सा तो खाकर देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राज़ी हो गए और उन्होंने फल को पूरी तरह चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गईं। इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। नहायत लाचारी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अगर आपने हम पर रहम न किया और माफ़ न फरमाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे
और वहां तुम्हें मरना है और फिर उसी में पैदा होना है। चुनाचा दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर बमस्ती नाम के मुकाम पर उतारा गया। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के मुकाम पर उतारा गया तो उनके पास हिजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भर थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है। हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया। अर्ज किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिया और वो दाने वज़न में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा था। वो दाने आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, फिर सफाई की, उसे पीस कर आटा गूंधा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्क़त के बाद उसे खाया। अब सवाल जो दर हकीकत था कि हजरत हव्वा कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया, इसी बारे में आया है कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में नाजो नेमत में थे, लेकिन इब्लीस जो कि सांप के मुंह से बोलता था, उसने मोर की मदद से उनको धोखा दिया और ममनुआ फल को पहले हव्वा और फिर उसके बाद आदम ने खाया। रिवायत में है कि जब तक आदम का अकल सालिम था उसने ये ममनुआ फल नहीं खाया। उसके बाद हव्वा ने आदम को शराब पिलाई और फिर उसे दरख्त के पास ले गई और फिर उसे ममनुआ फल खाने के लिए कहा। यानी ये मुख्तलिफ किस्म की रवायतें हैं। आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल खाने के बाद जन्नत से बाहर निकाले गए। मुस्तहिक सज़ा के अलावा हव्वा को और इसके बाद दूसरी औरतों को बहुत सी सज़ाएं जैसा कि माहवारी, हमल, ज़िचकी का दर्द और दीगर बीमारियां वगैरह पैदा हुईं। जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान और हज़रत अम्मा हव्वा जद्दा में उतरीं और तौबा के बाद अरफात के मुकाम पर एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने हज किया। उन्होंने हज के बाज़ आमाल को बजा लाया और हव्वा को पहली बार माहवारी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पाँव मारे और आबे ज़मज़म जारी हुआ और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया। अम्मा हव्वा के बारे में रवायत आती है कि वो 20 बार हामला हुई और उन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफ़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हज़रत हव्वा के दफन के बारे में जो इख्तलाफात सामने आते हैं, उनमें से बाज़ ने कहा है कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। ज़ाहिरन हव्वा का पहला मकबरा ईरानियों ने बनाया। सऊदी अरब की हुकूमत ये मकबरा मस्मार किया। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकरमा में वाक़े कोहे अबू कैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। अब इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तो तारीख के माहिरीन ही बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे चौंका देने वाला एक सवाल कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि औलाद आदम की सही तादाद किसी नस से साबित नहीं। अहले तवारीख के अक़वाल इस बाबत से मुख्तलिफ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हव्वा जब भी हामला होती थीं तो एक बेटे और एक बेटी को एक साथ जन्म देती थीं। ये दोनों आपस में हकीकी बहन भाई कहलाते थे। इसमें मनाक़हत हराम थी। दूसरे बतन की औलाद पहले के लिए चच्चा की औलाद के हुक्म में होती थी, इसलिए हर बतन की मादा को दूसरे बतन के नर से शादी की इजाज़त होती थी। काबिल जिस लड़की के साथ निकाह करना चाहता था वो असूल मज़कूर की रोशनी में हाबिल की बनने वाली थी। काबिल से उसकी शादी जायज़ नहीं थी। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये मशरूह किया था कि वो अपनी औलाद में से बेटी और बेटे की आपस में शादी करें, इसलिए ये हालात की ज़रूरत थी। लेकिन कहा जाता है कि उनके हर दफ़ा एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे, तो इस तरह वो उनकी शादी करते थे जो उनके अलावा दूसरी दफ़ा पैदा होते। सदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबू मालिक, अबू सालेह, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
और दूसरे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी ज़रूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितने अरसे बाद औलाद हुई थी हमें मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता ये अवाम में मशहूर है कि एक औलाद सुबह होती और एक शाम को होती थी। तफसीर मजहरी में नकल किया गया है कि हज़रत हव्वा के बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल तक पोते और पड़पोते वगैरह मिलाकर उनकी कुल 40,000 औलादें हो चुकी थीं और एक बतन से 2 औलादें होती थीं, एक लड़का और एक लड़की, और एक बतन के दूसरे लड़के का दूसरे बतन की लड़की से निकाह होता था। औलाद आदम के बारे में जरीर तिबरी अपनी तारीख में 3 तशरीहें लिखते हैं। नंबर 1, बेटे और बेटियों पर मुश्तमिल 120 फर्जंद। नंबर 2, 40 बेटे और बेटियां। नंबर 3, 25 बेटे और 4 बेटियां। काजी नासरीन बयाज़वी निज़ामुत तवारीख में लिखते हैं, इस यानी हव्वा ने 120 बतन से फर्जंदों को जन्म दिया और काबिल चौथे बतन का बेटा था। हाबिल के हलाक होने के 5 साल बाद एक बतन से आदम का एक बेटा पैदा हुआ और उनके हमरा बेटी नहीं थी। उसका नाम शीस रखा गया था और फरमाया वो हाबिल के बदले में एक और मुबारक बेटा है और वो पैगंबर होगा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। मुतअद्दिद आयात में हज़रत आदम और उनकी ज़ौजा का जिक्र है और ये भी साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सलीबी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। दुनिया में इखलाकियात के जितने भी तसव्वुरात मौजूद हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो किसी हद तक इजाफी ना हो। मजहब और वही एक ज़माने तक एक इखलाकी निज़ाम कायम करते हैं और दूसरे ज़माने तक दूसरा इखलाकी निज़ाम आ जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकी तालीमात और निज़ाम अबदी और ताक़यामत है। बाकी रही अमर वाक़या की बात तो मुफस्सिरीन मसलन इमाम इब्न कसीर ने लिखा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ों की सूरत में पैदा होती थी। मसलन सुबह को एक जोड़ा पैदा हुआ और शाम को एक जोड़ा पैदा हुआ, तो अब सुबह को जो लड़की पैदा हुई थी उसका निकाह शाम को पैदा होने वाले लड़के से जायज़ था और शाम को जो लड़की पैदा होती थी उसका निकाह सुबह को पैदा होने वाले लड़के के साथ जायज़ था। तो ये निकाह भी मुतलक़न जायज़ नहीं था बल्कि मशरूत था और हाबिल और काबिल का झगड़ा इसी में हुआ था। ये वाक़या तब हुआ जब काबिल पैदा हुआ तो उसकी बहन भी साथ पैदा हुई जिसका नाम अक़लीमा था और उसके बाद हाबिल पैदा हुआ जिसके साथ भी एक बहन पैदा हुई। अब शरीयत के मुताबिक और कानून खुदाबंदी के मुताबिक हाबिल का निकाह अक़लीमा से होना चाहिए था जो काबिल की बहन थी, मगर काबिल एक गुनहगार शख्स था जो कानून को मानने के लिए और शरीयत को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी ये ज़िद थी कि मैं अपनी बहन अक़लीमा से ही शादी करूँगा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और हाबिल की बहन बहुत ही बदसूरत है। तो ये रुए ज़मीन पर पहला हसद था, बल्कि हाबिल की शादी खूबसूरत लड़की से हो जाती और काबिल के हिस्से में बदसूरत लड़की आ जाती। तो ये बेचारा हसद में जलने लगा और कहने लगा मैं अपनी ही सगी बहन से शादी करना चाहूँगा चाहे जो भी हो जाए। मगर हाबिल उसको समझाता रहा, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की मगर ये न माना और इसी ज़िद पर अड़ा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी अक़लीमा से शादी होगी। हाबिल अपना हक़ कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करने की भी इजाज़त नहीं देता था। चुनाचा उसने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की और कहा कि हम दोनों ये फ़ैसला खुदा पर छोड़ देते हैं कि वो हमारे दरमियान जो फ़ैसला करेगा वही हमें मंजूर होगा। चुनाचा इस तरह करते हैं कि हम दोनों एक कुर्बानी लेकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो उसी की बात को तस्लीम किया जाएगा। उस वक्त कुर्बानी की कबूलियत फ़ौरन बतला दी जाती थी, इस तरह कि जिस शख्स की कुर्बानी कबूल होती तो आसमान से एक आग आती थी और उस कुर्बानी को साथ ले जाती थी। चुनाचा इन दोनों ने जब इस पर अमल किया तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक बात कर रहे थे और मुखलिस और मुत्तकी और परहेजगार थे। ये सूरत हाल जब काबिल ने देखी तो उसके गुस्से और हसद की आग में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि अब तो लोग भी उसको कहने लगे थे कि तुमने खुद ही फैसला खुदा पर छोड़ा था, अब मानते क्यों नहीं हो। तो ये बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि जब तक हाबिल जिंदा है तब तक मुझे अपनी मर्जी नहीं करने देगा। चुनाचा वो उसको रास्ते से हटाने की तदबीर करने लगा।
अभी तक रूए ज़मीन पर कोई भी शख्स फोत नहीं हुआ था और काबिल को भी पता नहीं था कि रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कैसे किया जाए। वो हर वक्त सोचता था कि अपने भाई को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक मर्तबा इसी परेशानी के आलम में जंगल में टहल रहा था। शैतान उसके सामने जानवर की शक्ल में आया और दूसरे जानवर का गला दबा दिया, जिससे वो दूसरा जानवर थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया और बिल्कुल बेसुध होकर पड़ गया। या बाज़ लोग इस तरह लिखते हैं कि शैतान एक इंसानी शक्ल में उसके पास आया और करीब ही खड़े जानवर के सर पर कोई चीज़ जोर से मारी, जिसकी ताब ना लाते हुए वो जानवर मर गया और बेसुध होकर गिर गया। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो उसको तरकीब समझ में आ गई। उसने कोई बहुत भारी चीज़ उठाई और हाबील को सर पर दे मारी। हाबील बेगुनाह भाई थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर मर गया। उसका सर बुरी तरह से जख्मी होकर फट गया था। जब खून रुक गया और लाश बेसुध होकर ठंडी हो गई तो ये बड़ा परेशान हुआ कि अब इसकी लाश को क्या किया जाए, इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए और कैसे इसको लोगों से बचाया जाए। ये एक और परेशानी उसके गले पड़ गई। फिर ये परेशानी के आलम में जंगल निकल गया कि शायद वहाँ से कोई इशारा मिल सके। चुनाचा उसने देखा एक कौवा मरा पड़ा है और दूसरा कौवा अपनी चोंच से ज़मीन में गड्ढा खोद रहा है। फिर जब गड्ढा बन गया तो मुर्दे कौवे को उसी में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। बस उस शख्स को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि ये छोटी सी बात मेरे जहन में ना आई। इस तरह उसको रास्ता मिल गया और उसने अपने बेगुनाह भाई और नाजायज़ कत्ल को छुपाने के लिए मैयत को दफन कर दिया। ये बात जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता लगी तो वो बहुत परेशान हुए। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई परेशानी के आलम में आकर अम्मा हव्वा को बतलाई कि तुम्हारा बेटा हाबील कत्ल हो चुका है और वो मर गया, तो अम्मा हव्वा परेशान होने की बजाय हैरान हो गई कि मौत क्या चीज़ होती है और मर जाने से क्या होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो वही के ज़रिए पहले ही बतला दिया गया था, उन्होंने वही बात अम्मा हव्वा को समझा दी कि अब वो ना खाएगा, ना पिएगा और ना ही कोई हरकत करेगा, बल्कि उसकी लाश क़यामत तक पड़ी रहेगी और उसको दफन कर दिया जाएगा। अब तो अम्मा हव्वा को परेशानी और बेयकीनी होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कभी भी अपने बेटे को ना देखूं और क़यामत तक वो इसी तरह पड़ा रहेगा। उनको इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कैसे बेसुध होकर लाश बन गया। चुनाचा उनको यकीन दिलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को लेकर हाबील की कब्र पर आए और कब्र को खोल कर दिखाया। उसमें हाबील की लाश थी जिसका सर बुरी तरह फट चुका था और खून भी लगा हुआ था। अम्मा हव्वा बेहोश हो गईं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दिलाई और कहा, यही इस दुनिया का उसूल है। यहाँ पर भाई भाई के दुश्मन होंगे और हमारी औलाद में से ही कुछ लोग दुश्मनियाँ पालेंगे और एक दूसरे का कत्ल करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये इस कायनात का पहला कत्ल और पहले कत्ल की वजह हसद थी। इसलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि रहती दुनिया तक जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हसद की वजह से कत्ल करेगा तो उसका गुनाह काबिल के खाते में लिखा जाएगा और उसके गुनाह का कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने ये गुनाह पहली मर्तबा इस दुनिया में किया था। दोस्तों, रवायात में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका खौफ तुम पर तारी रहेगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। चुनाचा वो इतना कमज़ोर दिल और खौफज़दा हो गया था कि लोगों से मिलने से भी डरता था और दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में जाकर रहता था। हर वक्त परेशानी के आलम में बैठा रहता था। फिर दोबारा शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई हाबील की कुर्बानी कैसे कबूल हुई थी और उसको आग क्यों ले गई थी? ये बिल्कुल अनजान बनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। शैतान ने उसको बहकाया और सबक सिखाया कि तुम्हारा भाई आग की परस्तिश करता था। नाउज़ुबिल्लाह। उसी आग की इबादत करने की वजह से आग ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और तुम पीछे रह गए। अगर तुम भी उसी तरह मकबूल होना चाहते हो तो आग की इबादत शुरू कर दो। ये परेशान और होश का मारा हुआ शख्स उसी बात पर लग गया और आग की इबादत का तरीका शैतान से सीख लिया। लोग इसको देखते और पूछते, ये उनका गुरु बन जाता और उनको आग की इबादत का तरीका सिखाया करता। हत्ता कि रुए ज़मीन पर आग की पूजा करने का गुनाह भी काबिल के सर पर जाता है। जितने भी आग के पुजारी हैं उनके गुनाह का कुछ हिस्सा काबिल के खाते में लिखा जाएगा। दोस्तों, काबिल का अंजाम भी बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि दो बंदे जो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे
उनमें से एक छोटा लड़का जो कम उम्र था मगर शिकार में माहिर था, उसको दरख्त के पत्तों के पीछे कोई जानवर महसूस हुआ जो बहुत बड़ा था और हरकत कर रहा था, मगर उसको ये ना पता चल सका कि वो कौन सा जानवर है। उसने बेख्याली में उस पर तीर चला दिया जिससे वो जानदार फौरन मर गया। ये जानदार दर हकीकत एक इंसान था, और इंसान भी कौन? काबिल। इस तरह काबिल जिसने अपने भाई हाबिल को जुल्मन कत्ल किया था, उसका अंजाम भी कत्ल ही हुआ और वो मुर्दार बन गया। तो दोस्तों, ये दोनों गुनाह, हसद करना और कत्ल करना, बहुत खतरनाक हैं। इनसे इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, फिर कभी भी उसको सुकून हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हसद की आग में जलने से बचाए। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के मुरक्कब खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू मिली, और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हजरत जिब्राईल इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मुकाम मिना में ले गए, जहाँ के हाजी कुर्बान करते हैं, और इसी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खफीफ के करीब कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊँट के कोहान की ढलबान बना दिया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज़ रवायात के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ़ की जगह में हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती करने पर फ़ौरन माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान के इब्तदा के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर की। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके जहन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में कोई और सवाल है। आप अपनी कीमती राय और ख़यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमें आपके ख़यालात का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली